तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हमारे साथ मौजूद है ड्यूक 250 और ड्यूक 200। क्विकली जानेंगे कि इन दोनों गाड़ियों में हमें क्या क्या डिफरेंसेस डिजाइन में देखने को मिलते हैं। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ड्यूक 200 है वहाँ पे आपको इस तरह का हेडलाइट में डिजाइन देखने को मिलने वाला है। लेकिन आप अगर ड्यूक 250 देखेंगे तो यहाँ पे आपको ड्यूक 390 की तरह का डिजाइन देखने को मिलता है, जिसमें हेडलाइट से अलग बाहर की तरफ में आपको डीआरएल्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें आपको डीआरएल्स अंदर की ही तरफ देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा दूसरे डिफरेंसेस की हम बात करें तो यहाँ पे आप मडगार्ड में देख सकते हैं कि जो 200 का मडगार्ड है वो आपको डुअल पैटर्न में देखने को मिलता है। आगे की तरफ आपको सिल्वर कलर मिलेगा और रियर साइड में आपको मैट फिनिश के साथ में ब्लैक कलर देखने को मिले। लेकिन 250 आप देखेंगे तो सिंगल एक पूरा मडगार्ड मिलता है जो कि ब्लैक कलर के साथ आता है और इसमें आपको ग्लॉसी पैटर्न देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप नीचे की साइड पे देखेंगे तो सस्पेंशन में आपको यहाँ पे 200 में इस तरह के रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं लंबे वाले। यहाँ पे आप देखेंगे 250 में तो सर्कुलर शेप में आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलने वाले। टायर प्रोफाइल और एलॉय व्हील का जो साइज है वो दोनों ही गाड़ियों में सेम रखा गया है। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियों में आप चाहे मिरर देखें या फिर मीटर कंसोल देखें या फिर क्लच लीवर वगैरह देखें तो दोनों ही सेम देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम फ्यूल टैंक डिजाइन की बात करें तो दोनों गाड़ियों में एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है कि 200 जो है वो डुअल कलर पैटर्न के साथ में आती है। तो यहाँ पे आपको फेयरिंग का आगे का पार्ट सिल्वर कलर में देखने को मिलने वाला है। ग्राफिक्स का काम जो है वो आपको ऑरेंज कलर में किया गया है। लेकिन अगर आप 250 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक कलर देखने को मिलने वाला है। चाहे फेयरिंग की बात हो या फिर फ्यूल टैंक की बात हो, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर ही मिलने वाला है। लेकिन जो हल्का फुल्का आपको ग्राफिक्स जो है वो ऑरेंज कलर में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एक चीज और देखें तो दोनों के जो रेडिएटर हैं उनमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है। ये 200 है इसलिए आपको थोड़ा सा छोटा कॉम्पैक्ट आपको रेडिएटर देखने को मिलेगा और जो रेडिएटर का है वो फेयरिंग से थोड़ा सा आपको अंदर देखने को मिलेगा। वहीं पे आप अगर 250 का रेडिएटर देखेंगे तो यहाँ पे आपको फेयरिंग के साइड पे अंदर की तरफ ही देखने को मिलता है। यहाँ पे 200 में आपको रेडिएटर में इस तरह का आपको पैनल दिया गया है इसको कवर करने के लिए, लेकिन 250 में आपको इस तरह का कोई पैनल देखने को नहीं मिलता है। दोनों ही गाड़ियों की सीट में भी हमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे आप 200 की अगर सीट देखेंगे तो आपको प्लेन डिजाइन के साथ में सीट देखने को मिलती है। कुशनिंग अच्छी खासी इसमें दी गई, अच्छी खासी वाइड है तो राइडर को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन आप अगर 250 की सीट देखेंगे तो यहाँ पे आपको साइड के पैनल में इस तरह का डिजाइन जो हल्के से जो स्टिचिंग की डिजाइन है वो सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अगर हम पिलियन सीट की बात करें तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे जो साइज है वो तो लगभग लगभग सेम है लेकिन डिजाइन दोनों में ही अंतर है। 200 की जो पिलियन सीट है वो हल्की सी नैरो है और पतली भी मुझे लग रही है, लेकिन जो 250 की सीट है उसमें कुशनिंग थोड़ी सी ज्यादा है और यहाँ पे भी आपको डिजाइन इस तरह का देखने को मिलने वाला है। ग्रैब रेल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इस तरह के मैट फिनिश के साथ में हैवी ग्रैब रेल्स देखने को मिल जाते हैं और फ्रेम आप देखेंगे तो सीट के अंदर तक ही फ्रेम दिया गया है। लेकिन अगर आप 250 का फ्रेम देखेंगे तो सीट से काफ़ी बाहर है और ग्लॉसी पैटर्न के साथ में आता है। अगर आप ग्रैब रेल्स देखेंगे तो वो भी कुछ डिफरेंट डिज़ाइन में आपको इस तरह के पतले ग्रैब रेल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये डिफरेंसेस आपको सीट और फ्रेम में देखने को मिल जाता है दोनों ही गाड़ियों में। अगर आप 200 का मोनोशॉक देखेंगे तो वो अंदर की तरफ सेंटर में दिया गया है, लेकिन आप अगर 250 का मोनोशॉक देखेंगे तो वो 200 के कंपैरिजन में थोड़ा हैवी भी नजर आ रहा है और जो इसका जो प्लेसमेंट है वो बाहर के साइड में की गई है। तो ये डिफरेंसेस आपको मोनोशॉक में मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में एक डिफरेंस हमें और देखने को मिला रियर में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 200 में आपको मडगार्ड दिया गया है, बट 250 में आपको मडगार्ड नहीं दिया गया है, बल्कि इसके ऊपर आप देखेंगे तो सीट से ऊपर आपको यहाँ पे इस तरह का पैनल दिया गया है, जबकि 200 का जो पैनल है वो प्लेन है और यहाँ पे आपको किसी तरह का डिजाइन देखने को नहीं मिला। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो हमें ड्यूक 200 और ड्यूक 250 में देखने को मिल जाते हैं। अगर हम कीमत की बात करें तो 2026 में आप 200 को 2,25,000 रुपए अराउंड खरीद कर घर ले जा सकते हैं। वहीं पे आप अगर 250 की तरफ जाते हैं तो इसके लिए आपको 2,47,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं।